यहाँ पर हम यूनिटी के DT266 मॉडल नंबर हैं अपने, उसका क्लैम मीटर देखने वाले हैं। मीटर है, लीड है और इसका मैनुअल है। मैनुअल में जो इसके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स वगैरह हैं या इसकी रेंजेस वगैरह हैं, वोल्टेज करंट वगैरह की, रेजिस्टेंस वगैरह की, वो दे रखी है और इसको यूज़ करने के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो मीटर हमने बाहर निकाल लिया है। मीटर को निकालने के बाद इसमें 3 सॉकेट है, वोल्टेज की, कॉमन की और एक्सटर्नल की। वोल्टेज और कॉमन की लीड है वो हमारे वोल्टेज मेजरमेंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी के लिए है, और एक्सटर्नल वाली और कॉमन मिला के बन जाएगी अपने एक्सटर्नल कोई इंसुलेशन मेजरमेंट करना है, हायर इंसुलेशन वो है। और ये अपना क्लैंप है, क्लैंप अपने करंट मेजरमेंट के लिए है। और एक नॉब दे रखी है, नॉब है जो सिमेट्रिकल, इसके लेफ्ट और राइट साइड में सेम पैरामीटर रहते हैं, बस ये नॉब दोनों साइड में मूव कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट मेजरमेंट का एसी करंट मेजरमेंट है जो कि 1000 एम्पियर तक की करंट मेजरमेंट कर सकती है। वोल्टेज जो एसी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकती है 750 तक की। डीसी जो 1000 वोल्ट तक की डीसी, फिर कंटिन्यूटी मेजरमेंट, और रेजिस्टेंस है जो 20 किलो ओम तक रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में जो नीचे की तरफ है वो हमारे पास इंसुलेशन मेजरमेंट है। इंसुलेशन यानी कि किसी चीज़ का वायर्स के बीच का इंसुलेशन है वो मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि 200 मेगा ओम से लेके और 20,000 मेगा ओम तक है, जिसके लिए हमें लीड को, इसकी जो एक्सटर्नल वाली वोल्टेज वाली लीड है उसको एक्सटर्नल में लगा देंगे। सबसे पहले हम डीसी में वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे, नॉब को डीसी पे कर लेंगे और एक सेल का वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पर सेल का वोल्टेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी कम है, यानी 2 वोल्ट के करीब कम आती है। और यहाँ पर किसी पैरामीटर को होल्ड करने के लिए राइट साइड में एक पुश बटन है, उसको प्रेस करने पर कोई भी डेटा इसमें होल्ड हो जाएगा डिस्प्ले पे, हमें अगर होल्ड करके देखना हो तो। फिर डीसी वोल्टेज मेजरमेंट में हम आगे की तरफ एक लिथियम आयन सेल का वोल्टेज भी देख लेंगे। तो लिथियम आयन बैटरी का सेल का वोल्टेज हम देख रहे हैं तो 2 वोल्ट ही आ रहा है, जबकि इसका वोल्टेज लगभग 3.5 लगभग 4 वोल्ट के करीब होता है। तो यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी बोलें या फिर जो प्रिसीजन है इसकी थोड़ी सी कम है। तो उसके बाद में हमारे पास एक चार्जर का वोल्टेज है, वो भी देख लेते हैं। डीसी वोल्टेज होता है इसका, तो डीसी वोल्टेज में चार्जर का वोल्टेज जैसे ही देख रहे हैं तो वो लगभग हमारे पास आ रहा है 3 वोल्ट, जबकि कितना होना चाहिए 5 वोल्ट होता है। यानी कि ये मीटर थोड़ा सा कम एक्यूरेट है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है। और यहाँ पर एक चार्जर का आउटपुट है, चार्जर का डीसी आउट, लैपटॉप का चार्जर है सॉरी। तो लैपटॉप के चार्जर का वोल्टेज जनरली इसका 20 वोल्ट है, लेकिन ये 18 वोल्ट ही शो कर रहा है, मतलब 2 वोल्ट इसमें कम शो कर रहा है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। ठीक है, एक्यूरेसी बोल सकते हैं या फिर जो इसकी प्रिसीजन है वो भी कम है, वोल्टेज भी कम शो कर रहा है और पॉइंट में। और लिथियम आयन बैटरी के बाद में हमारे पास लेड एसिड बैटरी है, उसका वोल्टेज भी ये लगभग 11 वोल्ट शो कर रहा है, जबकि वो 13 वोल्ट के आसपास रहती है। फिर आते हैं एसी वोल्टेज मेजरमेंट। एसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हमने नॉब को एसी पे सेट कर लिया और यहाँ पर एसी सॉकेट है उसमें हम लगाते हैं, तो वोल्टेज लगभग 242 वोल्टेज के करीब एसी वोल्टेज शो कर रहे हैं। तो एसी वोल्टेज मेजरमेंट के बाद में देखते हैं हमारे पास ये हमारे पास है कंटिन्यूटी मेजरमेंट, यानी किसी वायर का हमें कंटिन्यूटी देखनी है तो वो देख सकते हैं। ये जैसे कि एक बजर बजता है इसमें, और अब ये एक वायर ले लिया हमने जिसका हम कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। तो वायर में जैसे लगाते ये देखिए कंटिन्यूटी बजर बजने लगेगा और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी शो करने लगेगा। हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट है जिसमें कि 20 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं, और हमारे पास ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 0.01 किलो ओम यानी कि 10 ओम के करीब आ रही है। इसके बाद हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसकी वैल्यू मेजर करके देख लेते हैं 20 किलो ओम रेंज पे सेट करके। तो यहाँ पर 0.96 किलो ओम आ रहा है, यानी कि लगभग 960 ओम, यानी कि लगभग रेंज में प्रॉपर सही वैल्यू बता रहा है। तो उसके बाद में हम करंट मेजरमेंट को देख लेते हैं। करंट मेजरमेंट के लिए हमें इसकी सेलेक्टर नॉब को एसी करंट मेजरमेंट पे कर लेंगे और 1000 एम्पियर तक की इसकी एसी करंट इस क्लैंप से मेजर कर सकते हैं। तो जिस वायर में से जाने वाली करंट को मेजर करना है उस वायर में सिंपली ये क्लैंप लगा देना है। तो क्लैंप लगाते ही हमें करंट शो करने लगे। ये एक सैम्पल वायर लगा रहा हूँ, जबकि इसको लाइव वायर में लगाना है जिसमें से होके करंट जाने वाली है। तो यहाँ पर हम नॉब को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर कुछ इसमें एरर करंट आती है तो उसको हम एरर स्टे करंट बोलेंगे, यानी कि बिना लूप में अगर कोई वायर लगाए भी हमारा कोई करंट शो करती है वो। तो हमारे पास ये सोलर सिस्टम है, उसमें से पैनल से आने वाली करंट है उसको हम मेजर करके एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये एक डीसी करंट है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये क्लैंप इसको शो कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो इसमें करंट तो शो कर रही है लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग करंट आ रही है, एक्यूरेट करंट उसमें से नहीं आ पा रही क्योंकि ये डीसी करंट है, जबकि ये मीटर एसी करंट को मेजर कर सकता है। तो इसके नेगेटिव वाले वायर में हम वायर लगा रहे हैं जब क्लैंप, तो कुछ फ्लक्चुएटिंग कुछ करंट शो कर रहा है इसमें। और इसी तरह हम इसके पॉजिटिव वायर में भी देख लेते हैं, पैनल सोलर पैनल से जो वायर आ रही है तो उसमें भी हमारे पास जो करंट है वो फ्लक्चुएटिंग करंट शो कर रही है। तो इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, एक बार दोनों वायर पे, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर दोनों वायर पे आप कंबाइंडली इस क्लैंप मीटर को लगाओगे तो जीरो करंट शो करेगी, क्योंकि नेट करंट टोटल जीरो हो जाती है। क्योंकि मीटर एसी करंट मेजर कर सकता है, तो इसके लिए एसी करंट मेजरमेंट करने के लिए हमें एसी का लोड होना चाहिए। एसी लोड को जिस वायर में से होके एसी करंट जा रही है उसमें से हम एसी करंट मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शन को देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।